बंधुओं, औरत घर की लक्ष्मी होती है। वह अगर सुलक्षणा है तो घर को आबाद कर देती है, और अगर कुलक्षणी है तो घर का विनाश कर देती है। उसी के संबंध में एक ग्रामीण कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है कुठुली भर चावल। मोर बप्पा या का होइगा, सरेआम घर में डाका पड़ेगा। अब कैसन के घर दुआर रही भाई, जब घरे का आदमी डाकू बन जाई तो गृहस्थी अब कैसन के चल पाई। यह चिल्लाते हुए घर की मालकिन बड़ी अम्मा घर के भीतर से बाहर आई। घर के बड़े बुजुर्ग बाहर बैठे हुए थे। सभी ने कौतूहलवश पूछा कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। तब बड़ी अम्मा ने रुआसी आवाज में बोलते हुए कहा कि कुठुली भर चावल बिना खर्चा किए खत्म हो गया। नीचे से मोहरा बंद है, ऊपर से बंद है, पता नहीं किस भूत ने खाली कर दिया। आज सुबह मैंने मोहरा खोलकर देखा तो कुठुली खाली मिली, उसमें चावल नहीं मिला, जबकि हमने फुल कुठुली भरकर मोहरा बंद कर दिया था। सब लोग सोचने लगे यह कैसे हो सकता है, बंद कुठुली कैसे खुल सकती है। बड़ी अम्मा ने कहा, जब हम मायके गए थे तब कुठुली का मोहरा बिल्कुल बंद था। बड़ी बहू को बता कर गई थी कि खाना बनाने के लिए छोटी कुठुली से चावल निकालने को कहा था। क्योंकि बड़ी बहू बड़ी अम्मा के मायके से आने के बाद स्वतः अपने मायके चली गई थी। अब उससे कैसे पूछताछ हो, वह मायके में थी। यह खबर अगल बगल के घरों तक पहुंच चुकी थी। सभी आश्चर्यचकित थे। औरतों में खुसुर पुसुर होने लगी। मोहल्ले की कुंड़ी नाम की औरत ने कहा, बड़ी बहू ही खुर्द बुर्द किया है। वह कुठुली से चावल निकाल कर पुटकी में भरकर डंडवारे से बड़किया दाई के घर फेंक देती थी, और बड़किया दाई बाजार ले जाकर उसे बेचती और बड़ी बहू को सामान ला कर देती थी। एक दो बार हमने स्वयं देखा है। चोर बाहर से नहीं, घर की ही बड़ी बहू है जो कुठुली भर चावल बेचकर मायके चली गई है। यह सुनकर सभी लोग हाय बप्पा कहने लगे, और बदनामी के डर से चुप रहना ही बेहतर होगा ऐसा कहने लगे। जय हिंद, जय भारत।